नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़ और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल कुरुक्षेत्र क्लासेस अजमेर पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम सभी देशवासियों के लिए, भारतवासियों के लिए गर्व की बात है कि जो G20 का समिट है वो हमारे दिल्ली के अंदर, भारत के अंदर पहली बार होने जा रहा है। और इतना बड़ा फंक्शन वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइज करना जिसमें दुनिया की टॉप 20 जो इकोनॉमीज हैं उनके जो लीडर्स हैं वो आ रहे हैं इंडिया। और 9 से 10 जो 2 दिन का समिट है अभी तक, उसके लिए पूरा दिल्ली बिल्कुल तैयार है। और इस समिट के अंदर जो जो खास बातें हैं वो तो अपन आगे चर्चा करेंगे, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन उसी से संबंधित एक पहली चीज लेके आया हूं जो आपके करंट अफेयर्स से संबंधित है, एग्जाम्स में आने के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसको आप बड़े अच्छे से देखिएगा वीडियो को, क्योंकि इसमें मैं आज चर्चा करने वाला हूं भारत मंडपम की। आखिर भारत मंडपम क्या है? भारत मंडपम वह स्थल है जहां पर G20 होने वाला है या हो रहा है। तो भारत मंडपम की जो पूरी कहानी है, और साथ साथ हमें अवेयर तो होना ही है, एक भारतीय होने के नाते हमें पता होना चाहिए भारत मंडपम क्या है या G20 की खास बातें क्या है। लेकिन उसके साथ साथ हमें हमारे एग्जाम्स ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस है वो भी पता होने चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर से बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपन पूरी चर्चा करेंगे G20 की। आज की जो पहली श्रृंखला है हमारी वीडियो की वो है, आगे भी वीडियोस आएगी G20 के लिए, आपके 1-2 वीडियोस और लाऊंगा मैं जिसमें इंपॉर्टेंट चीजें आपके बात होगी, जिसके अंदर आपको पता लगेगा आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन उससे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं अपन भारत मंडपम की। आखिर भारत मंडपम है क्या? मैंने बता दिया जैसे आपको, प्रगति नगर मैदान यानी दिल्ली के अंदर स्थित एक स्थल, एक वेन्यू जिसे खास तौर पर डिजाइन किया गया है। किसके लिए? जो ऑडिटोरियम है एक, जिसके अंदर काफी सारे फंक्शंस वगैरह, जो भी डेलीगेट्स वगैरह फॉरेन से आते हैं उनके लिए फंक्शंस के लिए एक ये स्थल ऑर्गेनाइज किया गया है। और G20 इसके अंदर हो रहा है। और इतनी आकर्षक जगह है ये, इतना सुंदर है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा। ये आपका भारत मंडपम है, शंख जैसा आकार, सर्कुलर टाइप से बना हुआ है ये। इसके बाहर लगी हुई है नटराज की मूर्ति, नटराजन की, जो अष्ट धातु से निर्मित है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अष्ट धातु से निर्मित नटराज की मूर्ति सामने लगी हुई है। और यहां G20 का समिट होने वाला है जो अभी चल रहा है। तो खास बातें इस भारत मंडपम से संबंधित की चर्चा करेंगे अपन, बिना समय को व्यर्थ किए हुए। बहुत पिन टू पिन पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनकी चर्चा अपन करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं भारत मंडपम की कुछ खास बातें। तो भारत मंडपम की कुछ खास बातों में सबसे पहला पॉइंट देखिए, इस भारत मंडपम को अपन IECC परिसर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? IECC परिसर, IECC कॉम्प्लेक्स के नाम से भारत मंडपम को जाना जाता है। अब आप बोलोगे सर ये IECC भारत मंडपम, ये IECC क्या होता है? दोस्तों, IECC क्या है? IECC है इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन, यानी इसकी फुल फॉर्म है IECC की इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन। यानी पूरे एग्जीबिशन के लिए, जो विश्व के लोग जो बाहर से आते हैं, कंपनीज वगैरह आती है उनके एग्जीबिशन के लिए, और कन्वेंशन यानी कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए बनाई गया एक स्थल है, इसे IECC कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, ये विशेष रूप से डिजाइन इसीलिए किया गया है ताकि जो भी बाहर से लोग आते हैं, कंपनी जैसे टेस्ला आने वाला है इंडिया, आप सभी को पता होगा, तो उसकी एग्जीबिशन वगैरह जहां हो सके उसके लिए जगह बनाई गई है। बहुत इंपॉर्टेंट VVIP जो आपके फंक्शंस होते हैं उनके लिए बिल्डिंग बनाई गई है। अति सुंदर, इतनी शानदार बिल्डिंग, जो मेरे हिसाब से अभी तक नवनिर्मित भारत की सबसे अच्छी जगह होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इतना शानदार तरीके से बनाया गया है। इसकी खास बातें देखते हैं। और तो आपको पता होना चाहिए इसे IECC परिसर के नाम से भी जाना जाता है। कहां स्थित है? तो प्रगति मैदान दिल्ली के अंदर ये स्थित है। प्रगति मैदान दिल्ली में स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 123 एकड़, यानी बहुत ज्यादा जगह में घेरे में बनी हुई है ये। ठीक है, तो 123 एकड़ इसका दोस्तों क्या है? क्षेत्रफल है। उसके बाद में मैं बात करूं इसकी लागत कितनी है कुल, तो इसकी कुल लागत है 2700 करोड़ रुपए। कितने करोड़ रुपए? 2700 करोड़ रुपए की कुल लागत से बनी है ये। ठीक है, तो इस बिल्डिंग की कुल लागत कितनी है? 2700 करोड़ रुपए लागत से निर्मित ये बिल्डिंग है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, इसका उद्घाटन 27 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लिए। बताइए, भारत मंडपम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। किस सन को? 27 जुलाई 2023 को। अब देखिए, इसमें बाहर की तरफ नटराज का चित्र प्रदर्शित है, जो किससे बना हुआ है? अभी मैंने दिखाया था आपको, अष्ट धातुओं से, यानी 8 धातुओं से मिलकर बना हुआ है। अष्ट धातु से मिलकर ये बना हुआ है। ठीक है, तो अष्ट धातु से निर्मित ये एक चित्र है, नटराजन का स्तूप है। तो ये खास बातें हैं भारत मंडपम के बारे में। और चर्चा करते हैं कुछ बातों की।
इसका निर्माण सिंगापुर की कंपनी एयरकॉप एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखना कौन सी फर्म के द्वारा भारत मंडपम का निर्माण किया गया है, सिंगापुर एयरकॉप के द्वारा, है ना। एयरकॉप एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर की कंपनी है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इसमें कई सारे मीटिंग रूम और लॉज ऑडिटोरियम, इस तरह देखिए भव्य बिल्डिंग है दोस्तों, इसके अंदर पूरा ऑडिटोरियम, बहुत सारे लॉज कमरे, बहुत सारे मीटिंग रूम्स वगैरह उपलब्ध है। आप मतलब इतने सारी मीटिंग्स हो सकती हैं यहाँ पे, इतना बड़ा भव्य ये आपके विशाल रूम है। उसके बाद में इसमें एक बिजनेस सेंटर में एक रंग मंडल एम्फी थिएटर, जिसमें एक साथ 3000 लोग बैठ सकते हैं। एक एम्फी थिएटर जहाँ पे कोई भी अगर रंगमंच का कार्यक्रम चल रहा हो तो वहाँ 3000 लोग एक साथ बैठ सकने की क्षमता है। इस के अंदर एक, इस आईसीआर कॉम्प्लेक्स के अंदर एक ऐसा रंगमंच है, एम्फी थिएटर है, ठीक है। एम्फी थिएटर रंगमंच क्या होता है, जहाँ पे कोई कल्चरल प्रोग्राम हो, कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह हो वहाँ पे। उसके बाद में इसका आकार शंख जैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका आकार कैसा है, शंख जैसा है। इसकी दीवारों पर भारतीय सनातन संस्कृति की झलक दिखाई देती है। आप जब इस भारत मंडपम की दीवारों को देखोगे तो अलग अलग प्रकार से, कोई केरल, कोई राजस्थान, कोई अलग अलग भारतीय संस्कृति की झलकों के रूप में स्तूप दिखाई देते हैं आपको। जैसे नटराजन लगा हुआ है, भारतीय सनातन संस्कृति का एक अभूतपूर्व प्रतिरूप लगा हुआ है, अष्टधातु से निर्मित। इसी प्रकार से इसकी दीवारों पर बहुत सारे चित्र, बहुत सारी प्रतिमाएं अंकित है, जो भारतीय सनातन संस्कृति की झलक जिसमें दिखाई देती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें एक दुभाषिया कमरा है जो 16 भाषाओं का रूपांतरण कर सकता है। देखिए दुभाषिया कमरा कैसे, मान लो कोई मीटिंग चल रही है, कॉन्फ्रेंस चल रही है, जर्मनी से कोई लोग आए हुए हैं, कोई फ्रांस से आए हुए हैं, कोई जापान से आए हुए हैं, कोई अमेरिका से आए हुए हैं। अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हिंदी भाषा में भाषण दे रहे हैं, तो अब क्या उनको हिंदी समझ में आएगी क्या? नहीं आएगी। तो उनकी जो जो अलग अलग भाषाएं हैं उनके अंदर अपने आप वो हेडफोन लगा के आएंगे तो अपने आप हिंदी का ट्रांसलेट होता रहेगा। तो देखो कितनी शानदार सुविधा एक साथ दे रखी है। एक साथ एक समय 16 भाषाओं का रूपांतरण हो सकता है। तो मान लो 16 अलग अलग देशों से लोग आए हुए हैं, जिनको मान लो हिंदी समझ में नहीं आती, अंग्रेजी समझ में नहीं आती, किसी को स्पेनिश समझ में नहीं आती, वो स्पेनिश में, मान लो कि जर्मनी का प्रधानमंत्री जर्मन भाषा में भाषण दे रहा है भारत में खड़ा होकर G20 के अंदर, तो बाकी सब जो बैठे हैं उनको अपनी अपनी भाषाओं में आवाज सुनाई देने लग जाएगी। ऐसी सुविधा इस ऑडिटोरियम के अंदर दी गई है। तो बहुत ही शानदार चीज है कि 16 भाषाओं का रूपांतरण इस ऑडिटोरियम में दिया गया है। इसमें 5500 वाहनों की पार्किंग सुविधाएं हैं। देखो कितने वाहनों की, 5500 वाहनों की, ठीक है। तो ऐसे समझ लो आप लगभग 15-20 बारातें एक साथ आ सकती है, ठीक है। जो अपने ब्याह में बारातें आती है ना शादी में, वैसी बारातें इतनी आ सकती है एक साथ, 5500 पार्किंग, ठीक है, वाहनों की। यह स्थल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके। ये जो मंडपम है, भारतीय मंडपम, ये किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? ऐसी कौन सी संस्था जिसको, जो इसका स्वामित्व जिसके पास है, जिसका पूरा मैनेज किसके द्वारा किया जाता है, इसका देखरेख किसके द्वारा किया जाता है? तो ये ITPO, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और ये इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन भारतीय उद्योग मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आती है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये दोस्तों आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ITPO इसको मैनेज करता है, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में इस पूरे परिसर में 5G वाईफाई है तथा 10G इंटरनेट कनेक्टिविटी है। मतलब आप इसके अंदर घुस गए एक बार तो इतना खतरनाक वाईफाई चलेगा जिसकी कल्पना आपने की नहीं होगी, ठीक है। 5G स्पीड है बहुत शानदार, और 10G इंटरनेट कनेक्टिविटी है, यानी इसके अंदर जो भी लोग बैठे हैं उनके अंदर 10G इंटरनेट कनेक्टिविटी उनके सेलुलर फोन के अंदर होगी, जो बहुत ही तगड़ी स्पीड देती है 5G डेटा को, ठीक है। तो ये इतनी मतलब नवनिर्मित टेक्नोलॉजी, देखिए दो झलक दिखाई देती है अगर आप देखो तो। यहाँ पे भारतीय गवर्नमेंट की मैं बहुत तारीफ करूंगा इसके अंदर। दो, एक सनातन संस्कृति की, पुरानी विचारधाराओं की और प्राचीन विरासत की झलक भी दिखाई दे रही है, साथ साथ में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है वो भी आपको साथ साथ दिखाई दे रही है। ऑडिटोरियम, रंगमंच जिसके अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी, 5G, ये सब ऑडिटोरियम, लॉज, इतने सारे वाहन सुविधा, ये तो हो गया पूरा अत्याधुनिक यानी वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग। और भारतीय सनातन संस्कृति का जो प्रतिरूप है वो बिल्कुल सामने लगा हुआ है, नटराजन की मूर्ति और इनकी दीवारों पे स्थित वो चित्र जो भारतीय संस्कृति को सुशोभित कर रहे हैं। तो दोस्तों ये बात थी किसके बारे में, भारतीय मंडपम के बारे में। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, यही थी मेरे को बताने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से संबंधित एक टॉपिक। और आगे की चर्चा जो है, चूंकि आज आखिरी दिन है जी समिट का, तो जैसे ही G20 समिट खत्म होता है उसके बाद में इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अपन पढ़ेंगे दोस्तों एक वीडियो के अंदर। और तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसी और भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स और ऐसी रोचक जानकारी, क्लासेस वगैरह के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल कुरुक्षेत्र क्लासेस को, और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।